ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग मौजों का युग है, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा मिलन मनाने का, परमात्मा से पालना, शिक्षाएं और वरदान लेने का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाने का यही एक समय है। परंतु देखा जाता है कि कई बार पुरुषार्थ की विधि सहज होते हुए भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की सहज विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत ओम है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। सब नव वर्ष पर महावाक्य उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नवयुग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। परमात्मा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन परमात्मा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना, जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं। सब त्रिमूर्ति मुबारक और गोल्डन गिफ्ट दोनों को स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा के द्वारा हम सबको नया जीवन मिलता है, जिसको हम अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन, मर्जीवा जीवन कहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को केवल नए वर्ष की बधाई नहीं देते, नए वर्ष के साथ साथ स्मृति दिलाते हैं कि आपका नया युग आने वाला है जी। और नए युग में चलने के लिए अभी आपको नया जीवन मिला है। तो ये त्रिमूर्ति बधाइयाँ परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को मिलती हैं। जब भी नया वर्ष या कोई भी तिथि त्यौहार होते हैं तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को सतयुगी दुनिया की गिफ्ट दे रहे हैं कि बच्चे आपके आगे सतयुगी दुनिया सामने दिखाई दे रही है। ये आपके लिए परमात्मा हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आए। यही गोल्डन गिफ्ट है जो सारा संसार ही स्वर्णिम युग बन जाएगा। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब स्थापना हुई थी तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब शुरू में स्थापना हुई तो बाबा ने एक बोर्डिंग बनाई बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सी माताएं छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के आई यज्ञ के अंदर। जी। तो उन माताओं के बच्चों के लिए बोर्डिंग खोली गई, जिसमें बच्चों को पढ़ाई भी मिलती थी, सिलाई भी सिखाई जाती थी, कई कार्य चलते थे। और बच्चों को बाबा बहुत प्यार की पालना देते थे। रोज सवेरे उठ के उनसे गुड मॉर्निंग करना, सोने के समय उनसे गुड नाइट करना, बीच में हर एक चीज़ का उनका ध्यान रखना। तो ऐसे बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे बाबा के सामने होते तो बाबा उनसे पूछते थे, बच्चे तुमको कोई एक रानी अडॉप्ट कर ले और तुमको ताज और तख्त देना चाहे तो वो पसंद करोगे कि ये बाप की पालना पसंद आती है? तो बच्चे कहते थे बहुत नशे से। हमारी गुलजार दादी उस समय 9 वर्ष की थी। गुलजार दादी कहती थी कि बाबा को हम लोग कहते थे, बाबा इससे बड़ी बादशाही और हमको क्या मिलेगी? जो आप मिल गए, बाबा मिल गया और बाबा की इतनी प्यार की राजाई ठाठ की पालना मिली। तो दादियाँ हमेशा यही, छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी उनको हम दादी कह रहे, वो यही बाबा को जवाब देती थी, बाबा इससे बड़ा ताज और तख्त और क्या मिलेगा जो भगवान का हमें संगम पर ताज और तख्त मिल गया। जी। परमात्मा कहते कि कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है,
लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्त होंगे, तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि सतयुगी दुनिया की जो गायन है, महिमा है, हम एक एक चीज का क्या वर्णन करें। तो परमात्मा कह रहे हैं उसके लिए तो कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। जी। सब प्रकार के वैभव, सब प्रकार की प्राप्तियां संपन्न है, हर प्रकार की खानियां भी भरपूर है, और गोल्डन एज में आबादी भी कितनी छोटी सी है। बिल्कुल। इसलिए सब प्रकार से धन धान्य संपन्न पूरा जीवन ही है। परमात्मा कहते हैं गोल्डन दुनिया के अंदर तो आप बच्चों को अखुट प्राप्तियां, सब प्रकार की प्राप्तियां हैं। इसलिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, इसलिए लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी। सब चीजें 100% से भी अधिक भरपूर है। इसलिए संगम युग पर भी बाबा अपने बच्चों को सतयुगी दुनिया से भेंट करते हुए इस समय भी कहते हैं कि आप बच्चों के इस जीवन में भी जो आंतरिक अविनाशी प्राप्तियां हैं वो भी अखुट है। इसलिए आपको भी ये नशा होना चाहिए कि इस ब्राह्मण जीवन में भी कोई शक्ति की, कोई गुण की, कोई खजाने की अप्राप्ति नहीं है। पाना था सो पा लिया, जिसकी परवाह थी वो मिल गया, बाकी अप्राप्ति क्या रहेगी। सब प्राप्तियां संगम पर बाबा के द्वारा अपने बच्चों को हो जाती हैं। और जब संगम पर इतनी हम प्राप्तियों से संपन्न हैं तो भविष्य में तो हर खजाने स्थूल में भी भरपूर होंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा होना एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना इस समय सब दिल तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हो, इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। संगम युगी स्वराज्य, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को जो आत्मा का ज्ञान मिला, समझ मिली, उसे एक एक आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन गई, बाप दादा के दिल तख्त की मालिक बन गई। परमात्मा कहते हैं इस समय भगवान के दिल का तख्त आप बच्चों को मिला और स्वराज्य का ताज मिल गया। एक एक राजा बच्चा है मेरा। लौकिक में भी कोई माँ बाप का बहुत प्यारा बच्चा उसको ऐसे कह देती मेरा राजा बच्चा है जी। लेकिन परमात्मा कहता है आप तो सचमुच संगम युग के राजे हो, जो आपका अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने सब मन मुख्यमंत्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार, आँख नाक मुख कान हाथ जो इंद्रिया में है, सूक्ष्म और स्थूल सभी इंद्रियों पर भी आपका राज्य है। तो संगम पर आप स्वराज्याधिकारी भी हो और साथ साथ परमात्म दिल तख्त नसीन भी हो। तो सतयुग से भी बड़ा भाग्य जो सतयुग में प्राप्त होगा उससे भी अधिक भाग्य संगम युग पर आप बच्चों को अभी प्राप्त होता है। इसलिए इतने सब बच्चे भगवान के राजा बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं कि संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है, मूझते तो नहीं होना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है। उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना? यह करें, यह करें, यह करें, प्लान बनाते हो ना? क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। संगम युग की मौजों को थोड़ा स्पष्ट करें। पूरे कल्प में परमात्म मिलन किसी भी आत्मा को नहीं होता। संगम युग ही है जिसमें आप बच्चे भगवान से, परमात्मा से डायरेक्ट मिलते हो। तो ये जो मौज का समय है, परमात्म मिलन की मौज, जिसमें सर्व प्राप्तियां, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, परमानंद की अनुभूति अपने आप में होती है। तो ये मौज पूरे कल्प में नहीं मिलने वाली है। संगम युग मौजों का युग है, मौज ही मौज है, इसलिए मूझना नहीं कहीं भी। पहली बात स्मृति में ये रहे कि मौज में रहना है, मूझना नहीं है। बिल्कुल। और मूझना नहीं है तो क्या करना है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं सदा उमंग उत्साह में रहो और दूसरों को भी उत्साह दिलाओ, क्योंकि आपके लिए हर दिन उत्सव है। परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है, ये उत्सव है। किसी के पास कुछ भी होता है,
कितनी भी प्राप्तियां होती हैं तो वो सब प्राप्तियां दूसरों को देने से उसकी खुशी होती है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे सदा मौज में रहने के लिए, सदा उत्साह में उमंग में रहना, और जो आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं उनको उत्साह दिलाना। वो जितना उत्साह में आ जाएंगी उनकी खुशी से आपकी और खुशी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, नव वर्ष की खुशी एक दिन के लिए नहीं अपितु हमें हर दिन के लिए मनानी है। परमात्मा की कहते हैं बहुत सहज युक्ति है, जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो। अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन, मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। परमात्मा कोई नया शब्द नहीं देते हैं, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु। मैं कौन हूँ यह अपने समान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज पुरुषार्थ की इस विधि को स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को भी वो मेहनत बच्चों की देखी नहीं जाती। कई सोचते हैं मैं बिंदु हूँ, बस बिंदु बन करके ही रहूँ, और बाबा हमारा ज्योति बिंदु है, मैं बिंदु को ही देखता रहूँ। और ऐसा करते करते वो बिंदु कभी कभी खिसक जाती है, संकल्पों की क्यों लग जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे आप अपने ऊंचे स्वमान में रहने का अभ्यास करो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, जो भी मैं और मेरा है उसको परिवर्तन कर दो। जहाँ जहाँ भी मेरे में बुद्धि जाती है, कोई छोटी मोटी चीज में भी जहाँ लगाव होता है, जो आवश्यक होते है, वहाँ पर बार बार ध्यान जाता है। कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है। तो परमात्मा कहते हैं उस पहले मेरे को परिवर्तन करके, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, बिल्कुल। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। जब ये मैं और मेरे के समान में हम रहते हैं कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, तो बिंदु को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिंदु रूप अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आत्मा ही बिंदु। बिल्कुल। लेकिन बार बार उसकी स्मृति में लाने से, मैंने कईयों के अनुभव सुने हैं, उनको सिर में दर्द हो जाता है। बोलते बोलते कहते हैं मैं जब बिंदु समझता हूँ तो ये भारी भारी हो जाता है जी। तो बाबा अपने बच्चों को मेहनत नहीं देना चाहते। मौज का युग है, बहुत मौज से बहुत सहज पुरुषार्थ करो, सरल पुरुषार्थ है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को सरल सहज पुरुषार्थ का तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल। कि आप रोज कोई ना कोई नया अच्छा अच्छा सामान ले लो, उस नशे में, उस स्मृति में स्थित हो जाओ। और स्थित होते होते जैसे कोई मनन करता है कोई पॉइंट का, जी। तो पहले हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर धीरे धीरे मग्न स्थिति हो जाती है। और मग्न स्थिति में मैं और मेरा बाबा, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, तो वो सहज स्थिति अपने आप बन जाती है। बार बार सोचना नहीं वो एक लाइट है, मैं एक लाइट हूँ, मैं लाइट से लाइट, जैसे कोई मिलन मना रही हूँ, ये कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, ये तो नेचुरल स्वरूप है। और कई बाबा के बच्चे इसी बातों में मूंझ करके उलझ जाते, फिर कहते मेरा योग नहीं लगता, मेरे को ये होता, ऐसे होता। परमात्मा कहता है ये सहज युग, संगम युग, भगवान का साथ, उससे मिलन, और फिर भी मेहनत कर रहे हो तो इस मेहनत से मुक्त होकर सहज पुरुषार्थी बनो। कई जन्मों की आदत पड़ गई है कि हर कर्म को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, तो सोचते हैं कि इसमें भी हमें मेहनत करने की जरूरत है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। सब श्रेष्ठ, सहज और अलबेलेपन का पुरुषार्थ, तीनों को थोड़ा स्पष्ट करें। सहज करते करते कई बार हम अलबेले हो जाते हैं। जी। सहज पुरुषार्थ है हम लेटे लेटे योग कर लेते हैं, सहज पुरुषार्थ है जैसे चाहे वैसे हम योग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है आपकी जीवन योगी जीवन दिखाई तो दे, एक नेचुरल जीवन ऐसी लगे कि ये योग युक्त है, ये कहीं भी आकर्षित नहीं होते, कहीं भी लगाव झुकाव उनका नहीं है, इतना न्यारे प्यारे हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं सहज के साथ श्रेष्ठ योगी बनो, अलबेलेपन के योगी नहीं बनो। अलबेलेपन का, आलस्य का प्रभाव जो है, बैठक जो है आपके, वो बताए योगी है, बैठक नहीं है,
उस तरह से आपका रहन सहन नहीं है, बोल चाल नहीं है, और कहते हो मैं तो योगी हूँ, सहज योगी हूँ। परमात्मा कहता है ऐसे सहज योगी, अलबेलेपन वाले योगी नहीं बनना। जी। सहज को श्रेष्ठ में परिवर्तन करो। बिल्कुल। श्रेष्ठता आपके जीवन से झलकनी चाहिए, दृष्टि से, बोलने से, चलने से योगी जीवन की झलक दिखाई दे। हैं सहज, मेहनत कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी चलन चेहरा ही बता रहा है ये योगी हैं, न्यारे लोग हैं, कहीं भी फंसे हुए नहीं है, कहीं लगाव नहीं है, कोई चीज़ की आसक्तियाँ नहीं है, तब तो कहेंगे ये श्रेष्ठ योगी हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। बस अब इस लक्ष्य को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जितने खजाने मिले हैं उनको सफल करने का तरीका परमात्मा सिखा रहे हैं। कई बार हम उन खजानों को अपने तक सीमित रखते हैं, संभाल करके रख लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं, सफल नहीं होते। सफल करने का तरीका है जो कुछ हमें मिला है हम सेवा में लगाएं। जी। ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, संकल्प का खजाना है, समय का खजाना है, जितने खजाने परमात्मा से हम बच्चों को मिले हैं, चिंतन करें, मनन करें, अपने पास भरपूर करें। और जब भरपूर हैं तो हम अपने संकल्प से, अपने बोल से, अपने कर्म से प्रत्यक्ष दिखाएं कि ये सब शक्तियाँ आप भी ग्रहण कर सकते हो, ले सकते हो। तो बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं इनका दान करो। जितना आप सेवा में लगाएंगे, सफल करेंगे, उतना आपके खजाने बढ़ते जाएंगे और हर कर्म में आपको सफलता प्राप्त होगी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा के इस एग्जाम्पल को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने आदि से अंत तक एक ही लक्ष्य रखा, जो कुछ बाबा की देन है वो मुझे सब कुछ सेवा में लगानी है, सब कुछ सफल करना है। आदि में एक संकल्प करते ही बाबा ने अपना धन जो भी कमाई थी वो सब सफल कर ली, सेवा में लगा दी। उसके बाद जब सेवाओं में आए, जब स्थापना हुई, उसके बाद बाबा ने अपने संकल्प को, अपने समय को, अपनी शक्तियों को बच्चों की कल्याण की सेवा में ही लगाया। अंत तक बाबा मिसाल दे करके बताते हैं, जब कर्मातीत स्थिति भी बन गई, संपन्न संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लिया, उस दिन भी बाबा ने पूरा दिन सेवाएं की, अपने समय को सफल किया, बच्चों को पत्र हाथों से लिखे, और लास्ट में जब शरीर छोड़ने का समय है, कर्मातीत स्थिति में जाने का समय है, उस समय भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, मुरली सुनाई, बच्चों से मिलन मनाया। उसके बाद बाबा गए। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा ने समय, संकल्प, श्वास, संपत्ति जो खजाने थे सब सेवा में सफल किए, कुछ भी व्यर्थ नहीं किया, इसलिए वो सफलता को प्राप्त हो गए, कर्मातीत बन गए। आप बच्चे भी फॉलो फादर करो, जैसे उन्होंने किया ऐसे आप भी करो। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, सब प्रैक्टिकल बात तो ये है कि ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, पता भी बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली में, कथनी और करनी में अंतर आ जाता है।
यही एक ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो संकल्प आ गया, सेवा का जो संकल्प आया, बाबा ने कहा डिले नहीं करना, अभी अभी करना है। मान लो किसी बच्चे को कहीं सेवा पर बाबा को भेजना है, बच्चे अभी अभी तैयारी करो, अभी जाना है। बाबा ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन का टाइम हो गया, बाबा नहीं बच्चे ट्रेन रुक जाएगी, अभी जाना है। बाबा को जो शुद्ध संकल्प, अच्छे संकल्प आए सेवा के, किसी के कल्याण के, कहीं से निमंत्रण मिला है, कोई प्रोग्राम है, तो बाबा ने सोचा और उसी समय प्रैक्टिकल किया। प्लान प्रैक्टिकल साथ साथ था। अभी हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचने और करने में अंतर पड़ जाता है। प्लान बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत समय लग जाता है। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने हर समय हर संकल्प को सफल किया और जो उठा संकल्प उसी समय किया, कल पर नहीं छोड़ा। तो ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। जी, परमात्मा कहते हैं कि सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। बस अब व्यर्थ के 63 जन्म तो समाप्त हुए, परंतु वो जो 63 जन्म की आदत है व्यर्थ समय गंवाने की और व्यर्थ संकल्पों को गंवाने की, वो नहीं जाती है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? उसके लिए ही बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। स्मृति रहे, ये संगम का समय है। कई बार हम संगम के इस मूल्यवान समय को ही भूल जाते हैं। अगर समय की भी स्मृति रहे कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है और ये एक ऐसे समय में पूरे कल्प की कमाई करने का ये समय है। संगम माना पूरा कल्प जो हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र लगाया है, उसके लास्ट समय पर हम पहुँचे हैं। संगम के समय की जिसके पास वैल्यू है, उसका महत्व पता है, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है। देह अभिमान के कारण परमात्मा कह रहे हैं तुमने 63 जन्म तो सब कुछ व्यर्थ ही कर दिया। सोचा, बोला, जो कुछ किया, जो पुण्य दान किया वो भी व्यर्थ ही चला गया। लेकिन ये समय है जो अभी सब कुछ सफल करने का है। लेकिन उसमें भी दो शक्तियाँ जो हैं, समय और संकल्प की, ये बहुत श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं। अगर इनको कोई ब्राह्मण आत्मा सफल कर ले, व्यर्थ न जाने दे, तो बाकी और सब अपने आप सफल होता जाएगा। संकल्प बहुत ज़्यादा चल जाते हैं कईयों के। कोई भी बात देख लिया, सोचने लगते हैं, या कोई ने कुछ सुना दिया, पर चिंतन पर दर्शन में बहुत सा समय जा रहा है। परमात्मा कहते बच्चे अभी व्यर्थ गंवाने का समय नहीं है, समर्थ बनने का युग है और पूरे कल्प की कमाई का यही समय है। इसकी वैल्यू को समझ करके अपने संकल्प और समय को सफल करो। बिल्कुल। वैसे आज हमने बहुत ही सहजता से श्रेष्ठ पुरुषार्थ की सहज विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए सारे दिन में जब भी मैं शब्द बोले तो समान स्मृति में आए और मेरा शब्द बोलते ही मेरा बाबा याद आए। परमात्मा ने कहा कि हमें अपना समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजानों को सफल करने का लक्ष्य रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पुरुषार्थ को मुश्किल नहीं रमणीक बनाओ। सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ, ये अपने स्मृति में लाओ तो पुरुषार्थ रमणीक हो जाएगा। ये लक्ष्य रखो कि जो भी खजाने प्राप्त हैं हर रोज सफल करना है। ब्रह्मा बाप कर्मातीत बन गए, फिर भी पत्र लिखे, समय सफल किया, लास्ट दिन भी महावाक्य उच्चारण किए। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।